नमस्ते। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पहली इकाई, पाठ क्रमांक 2, फूल और कांटे। इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि हो। फूल और कांटे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जीवन परिचय। 1865, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 1947। रचनाएं: प्रिय प्रवास, पद्य प्रासून, वैदेही, वनमानस, अधकिला फूल, प्रेम कांता आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। फूल और कांटे इस कविता की प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता में कवि ने कर्म को महत्व दिया है। मनुष्य महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं बनता बल्कि अपने महान श्रेष्ठ कर्मों से बड़ा बनता है। वरना एक ही पौधे पर फूल और कांटे दोनों होते हैं, लेकिन फूल अपनी कोमलता, सुंदरता, परोपकारिता के कारण श्रेष्ठ बन जाता है और कांटा दूसरों को केवल दर्द देता है। हमें भी फूलों की तरह लोगों के जीवन में सुख सौरभ भर देना है, ना कि कांटों की तरह दुख दर्द। अब कविता पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। हे जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। इसका अर्थ है कि फूल और कांटों का जन्म एक ही जगह पर होता है। एक ही पौधा दोनों का भरण पोषण करता है। रात में उन पर चांद चमकता है और अपनी चांदनी समान रूप से उन पर बिखेरता है। मेह उन पर बरसता एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इसका अर्थ है कि बादल उन पर समान रूप से अपना जल बरसाता है। हवाएं उन पर दोनों पर एक जैसी ही बहती हैं। इस तरह एक ही परिवेश में बढ़ने वाले ये दोनों फिर भी एक जैसे नहीं होते। दोनों का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौरा का है वेद देता शायम तन। इसका अर्थ है कि कांटा किसी की उंगलियां छेद कर लहूलुहान कर देता है तो किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। प्यारी प्यारी तितलियों के पंख कतर देता है तो भौरे के श्यामल शरीर को भी छेद कर घायल कर देता है। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनोठा रस पिला, निज सुगंध और निराले रंग से है सदा देते कलीजी की खिला। इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि कांटे के बिल्कुल विपरीत होता है फूल। वह तितलियों को अपनी गोद में लेता है और भौरे को अपना मधुर रस शहद पिलाता है। अपनी सुगंध और सुंदर आकर्षण रंग से सभी को खुशी देता है। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका अर्थ है कि कवि कहते हैं कि
एक कांटा है जो सबकी आंखों में खटकता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, जबकि दूसरा फूल है जो सबको अच्छा लगता है और देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। कुल की बड़ाई काम नहीं आती अगर खुद में बड़प्पन ना हो तो, अर्थात कर्म ही हमें श्रेष्ठत्व दिलाता है। फूल और कांटे, इस कविता से सीख। फूल और कांटे को प्रकृति की कृपा और पौधे द्वारा भरण पोषण एक सा मिलता है, फिर भी दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। कांटे का दुष्ट व्यवहार उसे हम सबकी आंखों में खटकता है और फूल के कोमल व्यवहार के कारण वह देवताओं के शीश पर चढ़ाया जाता है। अर्थात बड़प्पन भी हमें हमारे कर्मों के कारण ही मिलता है। जन्म किस कुल में हुआ इससे भी महत्वपूर्ण है हम किस तरह औरों के साथ बर्ताव करते हैं। कुल की बड़ाई से भी हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं जो हमें संसार में बड़प्पन दिलाते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म करने की सीख कविता द्वारा कवि दे रहे हैं। इससे यह कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।